हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 दिसंबर, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। सबसे पहले हमारे देश में 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी दी थी। मतलब तब से ये दिवस मनाना शुरू किया गया। इसका मकसद ये है लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना उत्पाद या सेवाओं के लिए। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम करने में हमारी इंडियन आर्मी जुटी हुई है। आतंकियों के एक साथी का शव घसीटकर सीमा पार भाग गए आतंकी। घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, हालांकि बड़े दुख की बात है हमारे भी 5 जवान इसमें शहीद हो गए। 4 आतंकियों ने हमला किया था जम्मू के राजौरी में। अभी भी कुछ की तलाश बाकी है। इंटरनेट पर पाबंदियां लगाई गई है और जवानों पर हमले के बाद जम्मू के जिन 8 लोगों से पूछताछ की आर्मी ने, उनमें से भी 3 लोगों को मार दिया गया। जम्मू में मारे गए लोगों के लिए सरकार ने मुआवजे और नौकरी का ऐलान भी किया। अभी जम्मू के पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवाएं बंद है। इंडियन आर्मी का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और ITR 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। ITR 1 50 लाख रुपए तक सालाना कमाई वाले नागरिकों को भरना पड़ता है। और खबर है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का खाका बनकर तैयार हो चुका है। सभी दल सहमत हुए तो साल 2029 से ये नया सिस्टम हमारे देश के चुनाव में लागू होगा। 2026 तक 25 राज्यों में चुनाव कराने होंगे। इस सिस्टम को लागू करने के लिए एक देश एक चुनाव समिति का क्या काम है, देख सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स में। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में 5 साल में ट्रिपल तलाक के 13 लाख केस सामने आए, जबकि 2018 में ही 3 तलाक पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी, आपको पता होगा। अभी इसी साल 2023 में भी मुस्लिम महिलाओं में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं 3 तलाक का शिकार हुई। जबकि कानून क्या कहता है देखिए जरा। मुस्लिम महिलाएं भी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं जो नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा बोला के दूसरा खिलौना दे देंगे। ऐसा ही होता था ना पहले, 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक और नई पत्नी ले आओ। हालांकि इन चीजों पर रोक लगाने के बाद, पाबंदियों के बावजूद भी इतने मामले सामने आना वाकई में हमारे समाज की एक बड़ी शर्मिंदगी भरी हरकत को दर्शाता है। और फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में आगरा से इजराइल जाएंगे 50 श्रमिक, मिल गई मंजूरी। 1.5 लाख रुपए महीना वेतन मिलेगा। और जिन श्रमिकों को इजराइल भेजा जाएगा उनका इंटरव्यू होगा जनवरी में। खबर है दोस्तों, सैन्य हवाई क्षेत्र के प्रयोग से एयरलाइंस कंपनियों को लाभ होगा। सरकार ने दावा किया कि 1000 करोड़ का फायदा होगा इससे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यह नया प्लान बनाया गया। सैन्य हवाई क्षेत्र में भी एयरलाइंस कंपनियां अपने विमान उड़ा सकेगी ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन 8.38% बढ़ा। और खबर है, पहलवानों के समर्थन में उतरी खाप पंचायत। साक्षी व बजरंग से फैसला वापस लेने का अनुरोध करेंगे। हरियाणा के जिंद जिले की सभी 24 खापों के सांझा सर्व खाप अध्यक्ष मंडल ने पहलवानों को समर्थन देते हुए उन्होंने भी भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष को बृजभूषण का करीबी चुनने पर विरोध जताया है। और खबर तो ये भी दोस्तों कि साक्षी मलिक के समर्थन में आए पहलवान वीरेंद्र सिंह, उन्होंने भी अब अपना पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया है। बजरंग के बाद अब गुंगा पहलवान भी लौटाएंगे पद्मश्री अवार्ड। प्रियंका गांधी से मिले पुनिया और साक्षी। बृजभूषण बोले कि ये कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। देखिए किस तरह से पहलवानों को राजनीतिक एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो कई जगहों पर यह भी दावा किया जा रहा है कि साक्षी के साथ विनेश ने भी कुश्ती छोड़ने का मतलब संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन मीडिया में चल रही इस खबर के पीछे सच्चाई नहीं है। भास्कर की फैक्ट चेक में ये सामने आई बात। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का पैसा कब मिलेगा। अब जो 16वीं इंस्टॉलमेंट आएगी, 16वीं किस्त, उसको लेकर जानकारी है दोस्तों कि हर 4 महीने में किसानों को जो ये किस्त मिलती है ना, तो पिछली किस्त नवंबर महीने में मिली थी। इस हिसाब से देखा जाए तो फरवरी से मार्च के बीच किसानों को उनकी 16वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा, है ना। और अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक छूट दी है। 24 और 31 दिसंबर को रात में 10 बजे की बजाय 11 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें। क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के चलते योगी सरकार की तरफ से शराब पर ये छूट दी गई है। और अभी नववर्ष के मौके पर शराब को लेकर कई राज्य सरकारों की तरफ से फैसले लिए गए। मैंने हाल ही में आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक 24 घंटे खुली रहेगी शराब की दुकानें। और गुजरात में जहां शराब पर इतने दिन से पूरी तरह से प्रतिबंध था, वहां भी सरकार ने छूट दे दी है। गिफ्ट सिटी में पी सकेंगे शराब। होटल क्लब रेस्टोरेंट में वाइन एंड डाइन की सुविधा मिलेगी। बहरहाल अगली बड़ी खबर आ रही है कि मराठा आरक्षण को लेकर 20 जनवरी से फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है मराठाओं ने। मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे मनोज जरांगे। पिछली बार 9 दिन अनशन पर थे, आपको पता होगा। और सरकार के और मराठाओं के बीच कुछ आश्वासन की बातें चीतें हुई। उसके बाद मराठाओं ने अपना आरक्षण खत्म किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने अभी भी मराठाओं की बातों को नहीं माना। इसलिए मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे का कहना कि 20 जनवरी 2024 से मुंबई में अनिश्चितकालीन हड़ताल फिर से शुरू होगी। आखिर मराठा अपने आरक्षण की मांग की वजह से आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ की पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगली खबर आ रही दोस्तों, इसी महीने इन राज्यों में लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। क्रिसमस की बैंक हॉलीडेज के चलते ये बैंक बंद रहने वाले हैं। भारत के कुछ राज्यों में 25 के अलावा 26-27 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 26-27 दिसंबर के लिए बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के हॉलीडे के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को देश भर में बैंक बंद रहेंगे। ठीक है, तो क्रिसमस हो गया। उसके बाद बचे 2 दिनों में भी कुछ राज्यों में बैंक हॉलीडे आ रही, तो कुछ राज्यों में मतलब 3 दिन लगातार 25, 26, 27 को बैंक बंद रहने वाले। ठीक है, तो आप अपने बैंकिंग टास्क उस हिसाब से निपटा लें। चलिए अगली खबर है दोस्तों, जल्द ही म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में जोड़ें अपना नॉमिनी। 31 दिसंबर के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा।
जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और निवेशकों के लिए अपडेट है, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही, जल्द ही मार्केट से 5,500 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और आईपीओ के लिए ओला कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भी ड्राफ्ट के रूप में जमा करा दिए सेबी के पास। ओला के फाउंडर बेचेंगे 4.73 करोड़ के शेयर भी। अच्छा, इसके अलावा इस महीने श्री बालाजी वोल्वो कंपोनेंट्स आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स हो चुका है। 27 दिसंबर को यह आईपीओ खुलने जा रहा है, इसमें भी आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। ठीक है, और खबर है दोस्तों की बिजली से खाना पकाने के प्रोत्साहन के लिए भी सरकार अब कई कदम उठाएगी। दरअसल इसी साल नवंबर में सरकार ने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था और अब इस प्रोग्राम की गति को तेज करने की तैयारी चल रही है। नए प्लान के मुताबिक बिजली मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली सार्वजनिक कंपनी EESL सस्ते दाम पर 20 लाख इंडक्शन कुकिंग स्टोव भी बांटेगी, जिनके जरिए आप बिजली से खाना पका सकते हैं। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही युवाओं के लिए। देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर शानदार अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 पदों पर भर्ती की जो कई दिनों से चर्चा चल रही थी, आखिरकार योगी सरकार की तरफ से यूपी पुलिस भर्ती का ऐलान कर ही दिया है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जनरल वर्ग के युवाओं को उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। 25 मिनट में 4,800 मीटर दौड़ने पर सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 16 जनवरी 2024 है और 27 दिसंबर से ही इस भर्ती में अभ्यर्थी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी SC ST EWS OBC वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट के पद कितने होंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और ये भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, योग्यता 12वीं पास, NCC B सर्टिफिकेट, एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी अलग अलग है और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी थोड़ी फिजिकल हाइट वगैरह में भी छूट दी गई है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यूपी पुलिस के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, जिसका एड्रेस भी ये देख सकते हैं आप। और हालांकि इस यूपी पुलिस में 60,000 में से लगभग 12,000 से ज्यादा पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का भी फैसला किया सरकार ने। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब में मास्क पहनना हुआ जरूरी। कोरोना के नए वेरिएंट पर सेहत विभाग की तरफ से ये फैसला लिया गया, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा कि भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अभी जो JN1 वेरिएंट फैल रहा ना केरल के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी, उसके बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एहतियात के तौर पर अस्पतालों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। इस बारे में हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की गई है। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 752 नए मामले आए कोरोना के, 4 लोगों की मौत हुई। केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं अभी, जहां से ये JN1 वेरिएंट फैलना शुरू हुआ। WHO का कहना है कि एक महीने में संक्रमण की दर 52% तक बढ़ी है। पिछले 24 घंटों के ये अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा केरल में नए केस आए, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। हालांकि दोस्तों, भारत में बढ़ते कोरोना माहौल के बावजूद दिल्ली एम्स का कहना कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 28 दिन में 52% बढ़े कोरोना के मामले, लेकिन भारत अभी भी 26वें नंबर पर है। ये तो राहत की बात है। गुजरात में देखिए, पिछले 24 घंटों में 12 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पहुंची है। अहमदाबाद में फिर 6 पॉजिटिव मिले। उड़ीसा में भी बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर अब रैंडम टेस्टिंग भी होगी, मतलब रैंडम लोगों की जांच की जाएगी, ऐसे ही खास करके जो बाहर से आ रहे हैं ना बिहार में, उन लोगों की। और इस तरह से दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड सरकार भी अलर्ट हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की। तो ये दोस्तों कोरोना को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान जैसलमेर पहुंची। यहाँ उन्होंने संबोधन में बहुत ही अच्छी बात कही। गरीब नवाज, मीरा और पन्नाधाय की धरती को नमन। राष्ट्रपति मुर्मू ने ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी की तारीफ की और कहा कि देश की महिला शक्ति आगे बढ़ रही है। और यहाँ जैसलमेर में राष्ट्रपति मुर्मू ने पोखरण का दौरा किया। अर्जुन टैंक पर भी सवार हुई, जवानों को मिठाई भी खिलाई अपने हाथों से। ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। चलिए अगली खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि मूल निवास प्रमाण पत्र के मानक तय होंगे जल्द ही। उच्च स्तरीय समिति को ये जिम्मा सौंप दिया गया है। और खबर है दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी की 2 दिन की बैठक खत्म हुई। 2024 लोकसभा चुनाव, वाजपेयी जी की जयंती और राम मंदिर के उद्घाटन पर चर्चा हुई। वैसे राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर देखिए आप। अभेद है मंदिर परिसर की सुरक्षा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरों की नजरों से बच पाना काफी मुश्किल होगा। अयोध्या में 6 लेयर में सुरक्षा तय की गई है, जिसकी बदौलत आतंकी तो दूर, राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध कोई परिंदा भी नहीं लगा सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी की गई है। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होगा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा, है ना। अब इसका एग्जैक्ट शुभ मुहूर्त भी आ चुका है, जो कि काशी और अयोध्या के महान पंडितों द्वारा निकाला गया है। सिर्फ 1 मिनट 24 सेकंड का ये अति शुभ मुहूर्त होगा। सैकड़ों सालों का विशेष संयोग, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। काशी के पंडितों ने यह शुभ समय तय किया गया। टाइमिंग देख लीजिए जरा आप। शुभ मुहूर्त 22 जनवरी दोपहर 12:29 से शुरू हो रहा है, जो कि अगले 1 मिनट 24 सेकंड तक चलेगा। इस दरमियान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भव्य तरीके से संपन्न होगी। हालांकि राम मंदिर में 20 जनवरी से अगले 3 दिन तक आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेंगे, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन में हमारे देश के कई सारे VVIP नेता, स्टार वगैरह सब कुछ आएंगे, तो उनकी सुरक्षा के चलते प्रशासन ने यह फैसला किया है। मंदिर के शिल्पकार सोमपुरा बोले कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो चुका है। इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 घुंड झलकेंगे। 25 फीट दूर से ही आप दर्शन कर पाएंगे रामलला के। अयोध्या में श्री राम के धनुष बाण को भी सोने से जड़ित किया गया। टेंट सिटी में 10 फीट लंबी चरण पादुका भी लगाई गई। 90 करोड़ लोग देखेंगे
देखेंगे लाइव प्रसारण राम मंदिर उद्घाटन का। ये वाकई में दोस्तों हिंदुस्तान के लिए बड़ा ही भव्य पर्व होगा। आप सब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इसमें। मंदिर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा में पेंशन बढ़ोतरी पर लगेगी मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग जनवरी में होगी और इसमें हरियाणा राज्य के लोगों की पेंशन को 2750 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। खुद हरियाणा सीएम की तरफ से ये घोषणा की गई है। और चलिए खबर है, अब बीएड इंटर्नशिप विद्यार्थियों पर रहेगी नजर। शाला दर्पण पर ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से पूरे प्रदेश भर के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ये नया नियम लागू कर दिया है। और वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अस्थायी आवास बदल लिए हैं। अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप में रहेंगे भजन लाल शर्मा। खबर है, मोदी जैकेट के बाद अब मोदी बटन की भी डिमांड बढ़ रही है। जोधपुर में बन रही पीएम मोदी की फोटो लगी बटन। ये देख सकते हैं आप, शर्ट पर पीएम मोदी की फोटो वाले बटन के लोगों में रुचि डिमांड बढ़ रही है। और खबर है, अमेजोन का न्यू ईयर गिफ्ट। अब सस्ते में ऑनलाइन शॉपिंग और फ्री में मूवी शोज वगैरह देख पाएंगे। अमेजोन ने अपने प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन की कीमत में भी 200 रुपए की कटौती की है अभी न्यू ईयर 24 के मौके पर। ठीक है, और इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग के लिए कई सारे ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं, तो आप अमेजोन पर शॉपिंग चेक कर लीजिएगा कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का नया प्लान। बेटियों की तरह अब बेटों को भी मिलेगा महालक्ष्मी सुरक्षा कवच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अब सरकार की ओर से बेटियों की तरह बेटों के जन्म पर भी महालक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा माताओं बहनों को। प्रस्ताव में कहा गया है कि बेटा हो या बेटी, पहले 2 प्रसव पर इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में क्या क्या मिलता है जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। महिलाओं को किट दिया जाता है जिसमें 250 ग्राम बादाम गिरी वगैरह, सूखे मेवे और भी कई सारी सामग्री दी जाती है ना। चलिए अगली खबर है, सेबी का नया प्लान। T+0 सेटलमेंट के लिए कंसल्टेशन पेपर पेश कर दिए गए हैं। और देखिए इससे बड़ा फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने आज दोपहर दिन में 1:30 बजे या इससे पहले शेयर बेच दिया, ठीक है, तो शाम को 4:30 बजे तक तो आपके अकाउंट में उसका पैसा भी आ जाएगा। तो जो स्टॉक मार्केट से जुड़े लोग बाग, स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग बाग, उनके लिए सेम डे सेटलमेंट पेमेंट सेवा शुरू करने जा रहा सेबी। T+0 पहले T+1 था, मतलब एक दिन लगता था सेटलमेंट होने में, लेकिन अब ये सिस्टम में बदलाव किया जा रहा सेबी की ओर से। और खबर है दोस्तों, 19वें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का दूसरा दिन आयोजित हुआ। कई ईवी कंपनी ने पेश किए अपने व्हीकल। नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया था। और देखिए भारत में पर्यटन को लेकर भी हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना कि गोवा राज्य भारत की पर्यटन राजधानी बन सकता है। जुआरी नदी पर बने केबल ब्रिज की दूसरी लेन के उद्घाटन पर बोले गडकरी। और बड़ी खबर आ रही, पीड़ित की सुनवाई के बगैर सरकार वापस नहीं ले सकेगी केस। नया कानून नागरिक सुरक्षा संहिता में लागू होने के लिए तैयार है। अभी जो हाल ही में मैंने आपको बताया ना, सीआरपीसी की जगह सरकार ने संसद में कुछ नए कानून पारित किए। उसी से संबंधित एक ये भी कानून है जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। नए कानून में आपराधिक मुकदमा वापस लेने के सरकार के एक तरफा अधिकार पर अंकुश लगाया गया, जिससे सरकार की भी मनमानी नहीं चलेगी। और खबर देखिए आप, अब बिना पायलट वाला हेलीकॉप्टर भी जल्द ही आपको आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। आग बुझाने समेत कई अहम सिविलियन वर्क में इसका इस्तेमाल होगा। यूएस में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। खबर है, विजिलेंस की रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बिक रही है। बीजेपी बोली केजरीवाल इसके व्यापारी, एलजी ने कहा सीबीआई जांच करवाए। तो ये देखिए जरा, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती ही है। बहरहाल खबर है, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना कि अब भारत ईंट से ईंट बजाता है। कहा एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ाने वाली नीति अब नहीं चलेगी। गांधी जी का उदाहरण देते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुले मीडिया में ये बात कही। कल ही आपको पता होगा हमारे भारत आ रहे जहाज पर हिंद महासागर में ड्रोन अटैक भी हुआ। इस पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। अब हमारी नौसेना की मदद से ये जहाज आगे बढ़ रहा है। ये वो लोकेशन है समुद्र में जहां जहाज पर हमला हुआ था। इसी घटना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही। और खबर देखिए आप, पति पत्नी को लेकर हाईकोर्ट के कुछ बड़े फैसले। पत्नी के करवा चौथ व्रत न रखने को क्रूरता बताया पति ने और तलाक भी लिया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि व्रत रखना या न रखना पत्नी की अपनी मर्जी का मामला है, ये कोई क्रूरता नहीं है। वहीं एक और मामला सामने आया, देखिए आप, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी अगर काली है, पत्नी का रंग अगर सांवला है, तो ये कोई बात नहीं हुई। इस आधार पर पति तलाक नहीं ले सकता, ये कोई तलाक का आधार नहीं हो सकता। हाईकोर्ट का कहना है कि विवाह एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है, सामाजिक बदलाव जरूरी है। पति की याचिका को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि न्यू ईयर के मौके पर हमारे 20 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दो दोस्तों, 1 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो जाए तो कहना ही क्या है। बाकी आप अगर अपने डीएलएस भाई की मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो पर। बहरहाल चलिए समय ना गवाते हुए सीधे आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हिमाचल में 3 इंच बर्फबारी हुई। दिल्ली में कोहरे की वजह से 16 फ्लाइट्स भी लेट हुई। हालांकि राजस्थान के भी कई इलाकों में हल्की बारिश की वजह से थोड़ी सर्दी बढ़ी है, लेकिन फिर भी बादल छाए रहने से थोड़ा ठंड में गिरावट देखी जा रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति की ये तस्वीरें देखिए आप, 3 इंच तक बर्फबारी हुई। पर्यटकों ने स्केटिंग भी की, आनंद भी लिया। हरियाणा के 10 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है। 27 तारीख तक चेतावनी, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बारिश भी होगी। गुजरात में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना, ठंड वापस बढ़ेगी। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भारत के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन
स्क्रीन पर। ओके, और दोस्तों अगला अपडेट देखिए आप। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव पर नजर डालें तो आज संडे तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोना चांदी में तेजी रही है। सोना 63,000 और चांदी 75,000 के करीब पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं आप। सप्ताह के शुरुआत में 18 तारीख को सोने चांदी के रेट क्या थे और अभी कल 23 तक रेट क्या हो गए। चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए मोदी सरकार के दौरान 23 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात। ब्रह्मोस आकाश मिसाइल और तेजस की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही दुनिया भर के देशों में। अच्छी बात यह कि इन मिसाइलों को भारत मेड इन इंडिया यानी कि हमारे देश में बनाता है और फिर दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। वही खबर है मोदी ने जनसंपर्क यात्रा के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना भी की है। खबर है पश्चिम बंगाल को जारी हुई हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त। तानातानी के बीच केंद्र सरकार ने 5,488 करोड़ रुपए जारी किए। अच्छा, पॉलिटिक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई राज्यों के अपने प्रभारी बदल दिए हैं। प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी वापस ली गई। हालांकि प्रियंका कांग्रेस की महासचिव बनी रहेगी, लेकिन जो राजस्थान के सचिन पायलट हैं उनको छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस ने ये बड़ा फेरबदल किया है। अब सचिन पायलट संभालेंगे छत्तीसगढ़ की कमान, मतलब उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाया गया। पहले जो हरीश चौधरी थे पंजाब प्रभारी से, उन्हें भी हटाया गया। हालांकि रंधावा राजस्थान के प्रभारी बने रहेंगे। और पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी को हटाने के बाद दिल्ली के नेता देवेंद्र यादव को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि चौधरी के इंचार्ज रहते कई चुनाव हारी कांग्रेस। उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपने प्रभारी बदले। कुमारी शैलजा को दी गई जिम्मेदारी। अब संगठन को मजबूती मिलने की आस है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत से चीन परेशान है। अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है चीन अपने वहां देश में गेमिंग वगैरह को लेकर। इन गेम परचेज, जुनूनी गेमिंग व्यवहार और गेम खेलने के टाइम बढ़ाने वाले फीचर्स को प्रमोट करने के लिए जो गेमिंग कंपनियां टारगेट करती हैं उन्हें प्रतिबंध किया जाएगा, बैन लगाया जाएगा। और अत्यधिक खर्च पर लगाम लगाने के लिए इन गेम वॉलेट के रिचार्ज करने की लिमिट भी तय की गई है, ताकि अब ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी कि आए दिन ऐसी खबरें आती है कि बच्चे ने अपने पिता के बैंक खाते से पबजी में 2 लाख रुपए उड़ा दिए, ऐसा है ना, तो उस पर अब लिमिट रहेगी। चलिए अगली खबर है। अमृत काल में बनेगा देश का पहला स्पेस स्टेशन। इसरो ने ये नए प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया। ये काम साल 2028 तक कंप्लीट होगा। ये जानकारी खुद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन ने दी है। खबर है उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर के बाद शुरू होगी बिजली बकायेदारों पर कार्रवाई। ओटीएस योजना से अब तक योगी सरकार को 3900 करोड़ की वसूली हुई। अच्छा, कल वाली न्यूज वीडियो से भी एक भूल सुधार बता दूं दोस्तों आपको। उत्तर प्रदेश में जो सर्दियों की छुट्टियां ना वो 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेगी। मैंने 14 जनवरी की जगह 14 दिसंबर बोल दिया था। वैसे स्क्रीन पर तो 14 जनवरी ही लिखा था, लेकिन फिर भी बहुत से भाई लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे, तो सॉरी फिर भी, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए आप। रोजाना महिलाओं के साथ अपराधों पर भी आंकड़ा आ रहा है कि 1000 महिलाओं के साथ आईपीसी की धाराओं के तहत अपराध दर्ज होते हैं रोजाना। क्या सरकार जो ये नए क्रिमिनल लॉ लेकर आ रही संसद में इन बदलावों से महफूज होगी हमारे देश की नारी, महिलाएं, माताएं, बहनें? ये देख सकते हैं आप भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या नए कानून सरकार लागू करने जा रही है। और पहली बार आतंकवाद की व्याख्या भी इन कानूनों के तहत की गई है। इन नए कानूनों के कुछ और की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। ये बदलाव किए जाएंगे ताकि 18 साल से कम उम्र की और ज्यादा उम्र की नाबालिग, बालिग सभी तरह की लड़कियों, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इन कानूनों में कुछ ऐसे सख्त प्रावधान भी रखे गए हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। आरएलडी ने कार्यक्रम से बनाई दूरी। बिजनौर में बोले सीएम योगी, कहा नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा ही चंगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कुछ और फैसले देखिए आप। बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए इंफ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी यूपी सरकार। घाघरा, सरयू, राप्ती और शारदा नदियों के बेसिन में बसे 2412 गाँवों को मिलेगा फायदा। लखनऊ और अयोध्या से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 30 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। लखनऊ से गोरखपुर पहले से ही चल रही है वंदे भारत। यूपी में चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं जयंती पर एआई का तोहफा दिया। किसानों को ट्रैक्टर दिए। किसानों और वैज्ञानिकों को सम्मानित भी किया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। सफेद झंडी दिखाकर किसानों को ट्रैक्टर के साथ योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। और खबर दोस्तों फिर से दिल्ली दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 7 दिन में तीसरी बार उन्होंने दिल्ली का दौरा किया। जल्द ही एमपी के मंत्रिमंडल के चेहरे फाइनल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से भी आंकड़ा अपडेट आ रहा है कि भोपाल में 2 नए पॉजिटिव मिले। एमपी की राजधानी में अब टोटल 3 एक्टिव केस रह गए हैं। और एमपी इंदौर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। बहू को प्राइवेसी के लिए अलग कमरा लेने का हक है। एक मामला सामने आया जिसमें एक घर में देवर जेठ समेत 9 लोग रह रहे, कमरे सिर्फ 3 थे। अब वो बहू पत्नी जो वो अलग रहना चाह रही थी, तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने बहू के पक्ष में फैसला सुनाया। मध्य प्रदेश में पंडित देवकीनंदन महाराज पहुंचे। उन्होंने कहा वेब सीरीज शराब से भी खतरनाक है। बोले जैसे राम जन्मभूमि मुक्त हुई है ना, वैसे ही श्री कृष्ण की भूमि को भी मुक्त किया जाना चाहिए। एमपी भोपाल से अयोध्या के लिए भी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर दी है रेलवे ने। 5 फरवरी की रात तक चलेगी ये ट्रेन। 26 जनवरी से 21 फरवरी तक देश भर से 40 ट्रेनों को हरी झंडी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर है। हरियाणा में 14 जनवरी से कांग्रेस की जन संदेश यात्रा शुरू होगी। शैलजा बोली फरीदाबाद से ये यात्रा शुरू होगी, अंबाला में समापन होगा। हरियाणा में 25 तारीख को मनाया जाएगा गुड गवर्नेंस डे। 22 जिलों में गेस्ट की लिस्ट जारी हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा लाल पंचकुला से ये घोषणा की गई। नाराज विधायकों की भी लगी ड्यूटी। हरियाणा की 3 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया। रोहतक भिवानी के बीच 2 गाड़ियां कैंसिल रहेगी। तकनीकी कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक किया गया। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, कोहरे से कानपुर झांसी में 7 वाहन टकरा गए। यूपी के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अयोध्या में तो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा चल रहा। और आज से तो शीतलहर भी चलना शुरू हो जाएगी अयोध्या में। और सबसे ज्यादा ध्यान तो दोस्तों कोहरे में रखा करो प्लीज गाड़ी चलाते समय, क्योंकि कोहरे में अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं आती रहती हैं। वहीं देखिए यूपी में
31 दिसंबर तक एएसआई कर्मचारियों की छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी कई सारे फेस्टिवल, न्यू ईयर वगैरह, फिर राम मंदिर उद्घाटन ये आ रहे हैं, तो इसके चलते ये एएसआई कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल की गई है। और देखिए उत्तर प्रदेश आगरा में बटेश्वर पहुंचा पहला हेलीकॉप्टर। 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। 2019 में पीएम मोदी ने किया था हेलीपोर्ट का शिलान्यास। 274 करोड़ रुपए से आएंगी 1350 नई बसें उत्तर प्रदेश राज्य में। यूपी परिवहन निगम की नई डीजल बसें जल्द ही शामिल होगी। यूपी रोडवेज परिवहन के बेड़े में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर है छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट की अनुशंसा पर कॉमर्शियल कोर्ट का गठन हुआ छत्तीसगढ़ राज्य में, और देखिए शानदार नतीजे भी देखने को मिले। विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ को 8 जोन में बांटा गया, और ये जो कॉमर्शियल कोर्ट होगी इसमें काम धंधे, उद्योग, व्यापारियों से जुड़े केस सुने जा सकेंगे। यहाँ 3 से 10 लाख तक के मामलों की सुनवाई होगी। ये वाकई में छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ही अच्छी पहल की गई, जिससे कारोबारियों, व्यापारियों को भी आसानी होगी, लाभ होगा। ओके, और देखिए दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में 18 जनवरी से किसानों का आंदोलन होगा। पानी के गिरते लेवल पर पहले अधिकारियों से मुलाकात हुई, फिर प्रदर्शन की जगह तय करेंगे किसान भाई लोग। किसान संगठनों की तरफ से ये 18 तारीख से मतलब अगले महीने की चंडीगढ़ में आंदोलन का ऐलान किया है। और पंजाब सरकार को केंद्र सरकार का झटका, कर्ज लेने की सीमा में 2300 करोड़ की कटौती की, पावरकॉम में घाटे का हवाला दिया। और देखिए दोस्तों, पंजाब में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है कि पंजाब में छुट्टियों में बच्चों को करना होगा होमवर्क। कक्षा तीसरी से 8वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी, मैथ्स और पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ना ही होगा। पंजाब की सरकारी स्कूलों और सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस की तरफ से ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए खबर है दोस्तों, गुजरात के सूरत के ड्रीम प्रोजेक्ट डूमस सी फेस का आज भूमि पूजन होगा। समुद्र के बीच पर इको टूरिज्म पार्क भी बनेगा। 600 बेड की क्षमता वाला एक नया हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। ओके, और दोस्तों एक नया नियम हिमाचल प्रदेश में ये भी लागू होने जा रहा। ई टैक्सी के लिए 12वीं पास होना अब जरूरी होगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका। जो शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करेंगे उन्हें सरकार खरीद पर, इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीद पर मतलब सब्सिडी नहीं देगी। 10वीं पास युवाओं को केवल तभी सब्सिडी दी जाएगी जब उनके पास 10 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा। तो ये कुछ नए नियम जारी कर दिए हिमाचल सरकार ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से, है ना। चलिए खबर है, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को लेटर लिखा, क्रिसमस डे पर मिलने बुलाया। बोले विपक्ष ने सदन में जानबूझकर हंगामा किया, ये बताकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। हाल ही में जो उनकी नकल करने का मामला सामने आया था, उसके बाद ये लेटर भी जारी किया उन्होंने। और खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में अब गंगा में नहीं चलेगी डीजल इंजन वाली नाव, निगम ने लाइसेंस के नवीनीकरण पर लगाई रोक। किसानों के उत्पादों के लिए खुल रहा निर्यात का दरवाजा, अब किसानों को मिलेगा सही प्लेटफॉर्म। किसान भाई लोग अपनी फसलों का, सब्जियों का एक्सपोर्ट कर सके, इसके लिए सरकार की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म, नया वेब पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है जल्दी ही। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिला जज भर्ती का नोटिस जारी हुआ। 15 जनवरी से अप्लाई कर पाएंगे। 83 पदों पर वैकेंसी है। लास्ट डेट 29 फरवरी 2024। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 2500 लाइनमैन की वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास को मौका मिलेगा। 15 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। टोटल 2500 वैकेंसीज है, ठीक है। बीपीएससी ने टीचर्स रिक्रूटमेंट 2.0 परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर किया। सफल हुए कैंडिडेट्स की जांच भी होगी। मतलब बिहार की शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के नतीजे भी जारी हो चुके हैं। कक्षा 6वीं 8वीं तक मैथ साइंस का रिजल्ट घोषित हुआ। 9वीं 10वीं के लिए 6968 अभ्यर्थी पास हुए। बड़ी खबर है, 8 साल में स्कूलों में लड़कियों के एनरोलमेंट में 31% का इजाफा हुआ और एससी गर्ल स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने की दर में 50% की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये आंकड़े ये बताते हैं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश में भी अब लड़कियों को पढ़ाने के लिए लोगों की साइकोलॉजी बदल रही है, धीरे धीरे सुधर रही है, मतलब है ना। चलिए खबर है, नए रंग रूप में एयर इंडिया का पहला A350 विमान भारत पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। 4 महीने पहले एयरलाइन ने अनवील किया था इसका नया लोगो, जो आपको इस पर विमान पर भी देखने को मिलेगा। और देखिए, महिलाओं की फर्टिलिटी और कमर के साइज को लेकर एक हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साइंस की स्टडी में पाया गया कि वेस्ट साइज अधिक होने से इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टडी में 18 से 45 साल की 3239 महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया और उसके बाद महिलाओं, माताओं, बहनों को सलाह भी दी गई कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज की मदद से बेली फैट को कम किया जा सकता है, जिससे फर्टिलिटी बूस्ट की जा सकती है। ऐसा चलिए खबर है, बॉलीवुड से प्रभास की सालार फिल्म ने मचाया तहलका। दूसरे दिन भी छप्पर फाड़ कमाई हुई। पहले दिन 178 करोड़ कमाए थे। ओपनिंग डे पर तो सिर्फ भारत का कलेक्शन ही 90 करोड़ से ऊपर पहुंचा था। और दिल्ली में हाल ही में सरकार ने जो नया नियम लागू किया, उस पर एक अपडेट ये बता दूं आपको, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अब आसान होगा। दिल्ली में एनीवेयर रजिस्ट्रेशन नियम लागू होने जा रहा है, यानी कि आप दिल्ली में कहीं भी अपनी जमीन, मकान, प्लॉट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, ठीक है। दिल्ली सरकार के इस नए फैसले से दलालों और लोगों की लंबी लाइन में लगने के झंझट को मुक्ति मिलेगी। दलाल भी अब बीच में नहीं आएंगे। केजरीवाल सरकार ने लोगों के हित में अच्छा फैसला लिया। अब रजिस्ट्रार किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, ठीक है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, आप मिथुन राशि के लोगों के एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बनेंगे। कर्क राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोग सोच विचार में समय बर्बाद न करें, काम पर ध्यान दें। तुला राशि के लोगों को कड़ी मेहनत करनी ही होगी, है ना। और दोस्तों, आज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप पैसे से क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वकील है, लॉयर है, डॉक्टर है, या सरकारी नौकरी करते हैं, या प्राइवेट क्षेत्र में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किस फील्ड में, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके क्षेत्र से जुड़ी सरकारी योजनाएं भी आपके मोबाइल तक ला पाऊंगा, ठीक है। तो आज एक ये सर्वे करना डीएलएस न्यूज पर, तो कमेंट में बताइए आप क्या काम करते हैं, सिंपल शब्दों में बोलो तो। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी ही काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें अपने मोबाइल पर तुरंत देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।